पार्थ, क्या तुमने कभी सोचा है इस दुनिया में जो कुछ भी तुम देखते हो, लोग, पैसा, रिश्ते, हार जीत, सफलता, असफलता, क्या ये सब सच है या ये सिर्फ एक माया है, एक ऐसा भ्रम जिसमें पूरी दुनिया सो रही है। लेकिन आज हम इसे तोड़ेंगे। आज तुम्हें मैं वो सच बताने वाला हूँ जो जानने के बाद तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। पार्थ, तुम सोचते हो ना कि जो तुम देखते हो वही सच है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं जो दिख रहा है वो तो केवल एक माया जाल है। मतलब दुनिया वैसी नहीं होती जैसी तुम्हें दिखती है। पार्थ, तुम्हें लगता है कि अगर वो चीजें, वो वस्तुएं या वो इंसान तुम्हें मिल जाए तो तुम खुश हो जाओगे, लेकिन मिलने के कुछ समय बाद ही तुम्हारा मन भर जाता है। फिर एक नया लक्ष्य तुम्हारे सामने आ जाता है, नई इच्छाएं तुम्हें घेर लेती है और फिर वही खालीपन सा छा जाता है। इसी को तो माया कहते हैं पार्थ, जो तुम्हें एहसास कराती है कि तुम्हें इन सभी चीजों की जरूरत है, पर असल में ऐसा होता नहीं। अब बात करते हैं ये माया तुम्हें फंसाती कैसे है। माया तुम्हें इन 3 चीजों से बांधती है। पहला, डिजायर यानी इच्छाएं। पार्थ, अगर तुमने ध्यान दिया हो तो जब तुम्हारे पास पैसे होते हैं और तुम बहुत सारी चीजें खरीद लाते हो, फिर कुछ दिन बाद ही तुम्हें पता चलता है कि मुझे तो इसकी आवश्यकता ही नहीं थी। ये इच्छाएं कुछ और नहीं बल्कि माया ही तो थी। अब दूसरा है अटैचमेंट। ये मेरा है, वो मेरा है। किसी वस्तु का इस्तेमाल करना, प्यार करना, उससे अटैच हो जाना, उसके बिना न रह पाना ही अटैचमेंट है पार्थ, जो अगर ज्यादा हो जाए तो बहुत परेशान करता है। तीसरा है आइडेंटिटी, यानी मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। पार्थ, सच्चाई सुनने की हिम्मत है तुम्हें तो सुनो, तुम कुछ भी ओन नहीं करते, तुम्हारे इस शरीर को भी नहीं। तुम्हारा घर, तुम्हारी चीजें, तुम्हारा रिश्ता, तुम्हारी पहचान, सब माया है। पार्थ, तुम इस माया के खिलाड़ी नहीं हो, तुम माया को देखने वाले चेतन मन हो। तुम एक आत्मा हो। तुम्हारा मन दौड़ता है चीजों और वस्तुओं के पीछे और तुम सोचते हो कि वो तुम हो, लेकिन वो तुम्हारा मन है, तुम नहीं हो। माया तुम्हारे मन पर ऐसे ही नियंत्रण करती है। वो तुम्हें ऐसी ऐसी इच्छाएं देती है जिसकी तुम्हें आवश्यकता भी नहीं होती, और तुम उन्हीं इच्छाओं को लक्ष्य समझकर पूरा करने में लग जाते हो। और जब वो पूरा होता है तो तुम्हें थोड़ी खुशी भी मिलती है, पर फिर वही पुराना दुख वापस आ जाता है नई इच्छाएं लेकर। मानो जैसे कोई वीडियो गेम चल रहा हो, एक लेवल पूरा होता है, तुम्हें खुशी मिलती है, फिर नेक्स्ट लेवल अनलॉक्ड हो जाता है और तुम ऐसे ही गोल गोल इस माया के चक्कर में घूमते रहते हो। तुम सोचते हो कि तुम कंट्रोल में हो, पर असल में तुम कंट्रोल में नहीं हो। माया तुम्हें कंट्रोल कर रही है। मैं जानता हूँ पार्थ की हर दिन तुम्हारे अंदर एक युद्ध चलता रहता है। तुम्हारा मन कहता है ये चाहिए, पर आत्मा कहती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा मन कहता है मैं टूट जाऊंगा, आत्मा कहती है मैं अटूट हूँ। मन कहता है मैं शरीर हूँ, आत्मा कहती है मैं शाश्वत हूँ। पार्थ, तुम मन नहीं हो, तुम वो हो जो मन को देख रहा है। अब सवाल आता है कि हे माधव, इस माया से बाहर कैसे निकले? तो सुनो पार्थ, सबसे पहला तरीका है अवेयरनेस, यानी जागना। जागो पार्थ, जागो। अपनी हर इच्छा पर क्वेश्चन करो, क्या ये सच में मुझे चाहिए या सिर्फ ये मेरे मन की माया है? दूसरा तरीका है डिटैचमेंट, यानी अलगाव। किसी वस्तु या व्यक्ति से जुड़ो, लेकिन बंधो मत। प्यार करो पर अटैच मत हो जाओ। चीजें यूज करो पर उनमें खो मत जाओ। तीसरा तरीका है मेडिटेशन, यानी ध्यान। ये खुद तक वापस लौटने का सबसे अच्छा तरीका है। दिन में 5 मिनट किया हुआ ध्यान भी तुम्हारे मन में शांति लाता है। इससे तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारे विचार स्पष्ट हो जाएंगे। इससे तुम अपने लिए क्या जरूरी है और क्या नहीं, इन चीजों में अंतर कर पाओगे और इससे माया का प्रभाव भी कम होने लगेगा। श्री कृष्ण कहते हैं जो मेरा भक्त है और अपना मन मुझ में लगाता है, मैं स्वयं उसे माया से पार करा देता हूँ। मतलब जब तुम खुद को छोड़कर अपने मन को स्वयं श्री कृष्ण के हवाले कर देते हो तो माया टूटने लगती है। पार्थ, तुम शरीर नहीं हो, तुम नाम नहीं हो, तुम अपनी सफलता या असफलता भी नहीं हो, बल्कि तुम एक आत्मा हो जो शुद्ध है, अनंत है और अटूट है। बस इतना याद रखना पार्थ, जो बदल जाए वो माया है, जो कभी न बदले वही तुम हो। पार्थ, अब खुद से पूछो मैं कौन हूँ? तुम्हारी पहचान माया के बाहर है, माया के अंदर नहीं। अब मैं आशा करता हूँ पार्थ कि इस वीडियो से तुमने जरूर कुछ नया सीखा होगा। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और मिलता हूँ तुमसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए और दूसरों को भी खुश रखने का प्रयास करिए। धन्यवाद।